हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का अंतरराष्ट्रीय इतना दबाव था कि उन्हें तीन को अपना पद से हाथ धोना पड़ा और दुनिया में सब हट गए, अब किनारे हो गए। कौन जाएगा घूमने? होटल व्यवसाय बंद, होटल बंद, पर्यटन बंद, टूरिस्ट बंद, वहां के पर्यटक स्थल बंद, जाके ढाबे बंद, वहां के जितने काम चलते थे, आय का बहुत बड़ा साधन था भारत। इजी ट्रिप देखिए, इजी ट्रिप ने सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी। और मालदीव का आगे देखना, इसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। वो कनाडा की तरह, जैसे कनाडा ने एक बार बोल के करके गलत कर लिया था, ऐसा ही मालदीव भी घुटनों के बल बैठ के माफी मांगेगा। मालदीव को बॉयकॉट करते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से बाइकॉट सारे कर रहे हैं। उस खिलाड़ी प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं है। अरे जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री की नहीं, मतलब हमारे संविधान की, हमारे 140 करोड़ लोगों की, हमारी सभ्यता संस्कृति रीति रिवाज की इज्जत नहीं, तो हमारे लिए वो क्या? कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। नुकसान हो गया। जो आज वहां हजारों पर्यटक पहुंचते, टूरिस्ट पहुंचते, वो सब खत्म। वो राजनीति का विरोध करते करते ये भी भूल जाते हैं कि ये विरोध सिर्फ मोदी जी का नहीं है, ये भारत देश के प्रधानमंत्री का है, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का है, ये मालदीव में रहने वाले, लक्षद्वीप में रहने वाले हमारे देश के लाखों हजारों प्रवासी लोगों का है, जो वहां की आय का मुख्य साधन बने हुए हैं। आप बात करने के लिए इस वक्त सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हिजाब वाली महिला जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, उनका नाम है मरियम। वो हमारे नरेंद्र मोदी जी को, पीएम जी को जोकर बताती हैं और ट्वीट करती हैं और उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर देती हैं। ये क्या बोलेंगे सर इस पे, और ये क्या है? वो हिजाब वाली भी महिला नहीं, वो मरियम भी नहीं, वो किसी धर्म की नहीं, वो किसी जाति की नहीं, वो अपने देश की नहीं, वो मालदीव की नहीं, वो कहीं की नहीं, किसी की नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ की, दिमाग की पैदल नहीं, उन्हें तो पागल खाने में होना चाहिए। संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ, किसी देश के संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई महिला दूसरे देश, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और जो कोरोना काल में उनकी मदद करता है, कोरोना काल में अपने कोविड-19 पेंडेमिक के समय वैक्सीन बना के वहां भेजता है, डाल उनको देता है, जिंदगी देता है, और वो उनके लिए ऐसे करती हैं, वो उनकी ऐसी बातें करती हैं। मालदीव कहीं ना कहीं भारत से 2000 किलोमीटर की दूरी पर सबसे करीबी पड़ोसी माना जाता है। करीबी पड़ोसी नहीं, सबसे ज्यादा पर्यटन किया है, सबसे ज्यादा उनकी आय का साधन हमारा देश है। हमारा देश दुनिया का ऐसा देश है जो सब देशों को देता है, चलाता है और उनकी पूर्ति करता है पर्यटन के रूप में। हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से एक मंत्री बोल देगी, सर उसकी इतनी औकात कैसे? महिला होके उनकी औकात तो खैर उन्होंने बता दी, अपना उन्होंने कर्म किया, लेकिन उनकी सरकार ने भी बता दिया। ये भारत का दबदबा था, ये अंतरराष्ट्रीय भारत का दबदबा था, ये मोदी जी का दबदबा था, जो उनके 3 मंत्रियों को उनके पदों से हाथ धोना पड़ा, केवल एक ऐसी बात कहने पर, केवल बात कहने पर, ट्वीट करने पर। सोशल मीडिया का इतना बड़ा दबाव था, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का अंतरराष्ट्रीय इतना दबाव था कि उन्हें 3 को अपना पद से हाथ धोना पड़ा और दुनिया में सब हट गए, अब किनारे हो गए। कौन जाएगा घूमने? होटल व्यवसाय बंद, होटल बंद, पर्यटन बंद, टूरिस्ट बंद, वहां के पर्यटक स्थल बंद, जाके ढाबे बंद, वहां के जितने काम चलते थे, आय का बहुत बड़ा साधन था भारत। इजी ट्रिप देखिए, इजी ट्रिप ने सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी, सारा खत्म, पूरा बंद हो गया। वहां तो सन्नाटा छा जाएगा, वहां तो कर्फ्यू लग जाएगा, वहां कोई जाएगा ही नहीं। क्या होगा वहां? मोदी जी ने तो लक्षद्वीप की फोटो शेयर की थी, उन्होंने तो मतलब मालदीव की कुछ भी बुराई नहीं करी थी। इतनी दिक्कत उनको क्यों हो गई? वो तो पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। मोदी जी सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, मोदी जी सदैव वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ की बात करते हैं, और उन्होंने अपना क्या दायरा बता दिया। G20 में सबको बुलाते हैं मोदी जी, सबका सम्मान करते हैं, पार्लियामेंटेरियन का सम्मान करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की स्पीकर्स का सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों का सम्मान करते हैं, विदेश मंत्रियों का सम्मान करते हैं, दुनिया के गृह मंत्रियों का सम्मान करते हैं, लीगल सेमिनार करते हैं। उन्हीं का सम्मान मालदीव के मंत्री नहीं किए, क्यों सर? उनके इतना दिक्कत और उनके पेट में इतना दर्द क्यों? पागलपन है, दिक्कत नहीं, ये पागलपन है। दिमाग में उनके अंदर संकीर्णता भरी हुई है, जो मोदी जी को समझ नहीं पाए, मोदी जी को पहचान नहीं पाए, मोदी जी की विचारधारा को नहीं समझ पाए, मोदी जी के महत्व को नहीं समझ पाए। जिस तरह से मोदी जी पूरी दुनिया में विश्व स्तर के
सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाने की तरफ हमारे देश को प्रधानमंत्री जी ले जा रहे हैं और सबके साथ कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। सबका साथ सबका विकास मानते हैं, कर रहे हैं, आपकी बातों को एग्री करते हैं। लेकिन सर सबसे बड़ा चीज है कि मोदी जी के सपोर्ट में फिल्म जगत से लेके क्रिकेट जगत के लोग आ गए, लेकिन विपक्ष के मुंह पे ताला लगा हुआ। क्या विपक्ष इस देश का नहीं है? क्या विपक्ष वालों का ये देश नहीं है? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके कुछ नहीं लगते हैं? उनकी पार्टी के अगर पीएम होते तो वो अब तक चुप रहते। विपक्ष को ऐसे मौके भी खो देता है जब विपक्ष अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकता है, विपक्ष अपने मतदाताओं की संख्या को बढ़ा सकता है, विपक्ष देश में रहते हुए अपने सपोर्टर्स बढ़ा सकता है। ऐसे महत्वपूर्ण पहलू, महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण मौके पर भी विपक्ष अपने अवसर को खो देता है। हमारा देश तो आपदा में भी अवसर तलाशता है। विपक्ष की ओर से खामोशी क्यों है सर? खामोशी उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी भावना है। राजनीति से इतना लोभ है। वो राजनीति का विरोध करते करते ये भी भूल जाते हैं कि ये विरोध सिर्फ मोदी जी का नहीं है, ये भारत देश के प्रधानमंत्री का है, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का है, ये मालदीव में रहने वाले, लक्षद्वीप में रहने वाले हमारे देश के लाखों हजारों प्रवासी लोगों का है, जो वहां की आय का मुख्य साधन बने हुए हैं। आप मालदीव को बॉयकॉट करते हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से बाइकाट सारे कर रहे हैं। उस खिलाड़ी प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं है। राजा ने जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री की नहीं, मतलब हमारे संविधान की, हमारे 140 करोड़ लोगों की, हमारी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज की इज्जत नहीं, तो हमारे लिए वो क्या कुछ नहीं है? बिल्कुल कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। यानी कि भारतीय अगर चाह देंगे तो मालदीव जो इतना खूबसूरत बताया, क्या खूबसूरत? खूबसूरत बनाया किसने? दर्शकों ने। खूबसूरत बनाया किसने? सैलानियों ने, पर्यटकों ने, जो हम जाते हैं, टूरिस्ट ने तो उसे खूबसूरत बनाया। होटल, व्यवसाय, व्यापार। मोदी जी को जोकर कहा, यहाँ तक कि इजराइल का कठपुतली भी कह दिया। वो फिर किस बात का घमंड रखते हैं सर? वो घमंड तो उनका चूर हो गया, हटा दिया गया उन्हें, केवल इसी बात पर हटा दिया गया। सोचो ना, खैर उन्होंने तो एक्शन लिया है, लेकिन मोदी जी की है कि बात हमारे देश के लोगों की बात है। हमारे राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ी, क्रिकेटर सभी लोगों ने बाइकाट किया। इससे हमारे देश का पता चलता है कि हमारी देश की एकता, अनेकता, अखंडता कितनी अच्छी है। ये सद्भाव हमारा दूर से दिखता है। हमारे सब धर्म के लोगों ने, सब जाति के लोगों ने, सब क्षेत्र के लोगों ने, सब भाषा के लोगों ने मोदी जी के इस तरह के ऊपर लगाए गए आरोप और फोटो पर लिखे गए कमेंट्स का बाइकाट किया है और उसी का आधार मालदीव को बनाया है। और मालदीव का आगे देखना इसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। वो कनाडा की तरह, जैसे कनाडा ने एक बार बोल के करके गलत कर लिया था, ऐसा ही मालदीव भी घुटनों के बल बैठ के माफी मांगेगा। अपनी माफी होने वाला है। नुकसान हो गया। जो आज वहां हजारों पर्यटक पहुंचते, टूरिस्ट पहुंचते, वो सब खत्म। इजी ट्रिप खत्म, यात्रा खत्म, हवाई यात्रा खत्म, होटल खत्म, पर्यटन व्यवसाय खत्म, टैक्सी व्यवसाय खत्म, खरीदारी खत्म, मार्केटिंग खत्म, इंटरनेशनल मार्केटिंग खत्म, माल में सन्नाटा, दुकानों में सन्नाटा, रोड पे सन्नाटा, सिनेमा हॉल में सन्नाटा, होटल में सन्नाटा, ढाबा में सन्नाटा, सब जगह सन्नाटा छा जगह। मालदीव ठप हो गया। और क्या? अब क्या लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद किसी में, या फिर वहां के मालदीव के किसी मंत्री में इतनी हिम्मत होगी कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कुछ अपशब्द बोलेंगे? या किसी को नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोलता। ये उसके अंदर का पागलपन था, अपने अंदर का भाव था इस तरह का। महिला को क्या बोलेंगे? अब तो सस्पेंड हो। सद्बुद्धि हो उनका। वो कहते ना, हमारे यहाँ तो गाया जाता है, इतनी शक्ति, हमें शक्ति ज्ञान देते हैं, हम ज्ञान मांगते हैं। वो न ज्ञान मांगते हैं, न बोलने की शक्ति मांगते हैं, न दिमाग मांगते हैं, न बुद्धि मांगते हैं, वो कुछ नहीं मांगते। उनको तो पागलपन मिल गया उनको। आप मोदी जी के सपोर्ट में? नहीं, सपोर्ट में क्या बात, तो हमारे सपोर्ट, बात केवल मोदी जी के सपोर्ट की बात नहीं, बात हमारे देश के सपोर्ट की बात है, बात हिंदुस्तान की सपोर्ट की बात है, बात 140 करोड़ लोगों के सपोर्ट की बात है, बात हिंदुस्तान के जो एनआरआई पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, प्रवासी की बात है। सपोर्ट प्रवासियों की है, सपोर्ट हिंदी भाषियों की है, सपोर्ट सब लोगों की है, पूर्वांचल वासियों की जो पूरी दुनिया में जाते हैं, उन सब की सपोर्ट की बात है। और उनको सपोर्ट होना चाहिए, हमारे देश का सम्मान होना चाहिए, हमारे देश का आदर होना चाहिए, हमारे देश का मान होना चाहिए, जिसके हम हकदार हैं। किसी से मांग नहीं रहे, खैरात नहीं रहे। जिन हाथों में शक्ति छिपी है राज तिलक करने की, उन हाथों में शक्ति छिपी है सर उतार लेने की। जिन हाथों में, जिन देश के लोगों ने मालदीव को इतना बड़ा देश बनाया, पर्यटन का केंद्र बनाया, खूबसूरत बनाया, सुंदर बनाया, और वही जब आ जाएंगे तो वहां कुछ नहीं होगा, सन्नाटा होगा और अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी होगी थोड़े दिन में।